चलो, नमस्ते सभी को। दो बातों पर डिस्कशन करेंगे हम। पहला, सब इंस्पेक्टर की जो फॉर्म भरा हुआ था जिन बच्चों ने, उनकी आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। दूसरा, इस भर्ती को लेकर हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसकी बात है। तो जो प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होंगे लाइब्रेरी बैच में, वो तो लास्ट तक सुनेंगे क्योंकि बात बाद में बताऊंगा मैं। और जो केवल ये न्यूज़ सुनने के इंटरेस्टेड है वो पहले वो बता देता हूँ। देखिए, इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक वो बच्चे जो जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए, कि किसी का कोई इश्यू हो गया, बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो कई सारी संभावना है ही। हम कोचिंग के लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम को कम्पीट करें। इससे दो फायदे, एक तो हमारे व्यूज बढ़ते हैं, बच्चे हमारे पास कोर्स में इनरोल्ड होते हैं। इससे भी ऊपर उठ के एक बात यह है कि उन बच्चों की केवल हम मांग तो हम ही उठा सकते हैं जो हमारे पास पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। या मोस्ट प्रोबेबल 20 तारीख को इसकी दोबारा सुनवाई होनी है। शायद कल का टाइम दिया है आरपीएससी और सरकार को नोटिस देके हाईकोर्ट ने सुनवाई का। तो ये फैसला ऐसे कभी नहीं आया कि जिन्होंने एग्जाम दिया दोनों पारी में वही परीक्षा दे सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है ऐसा परीक्षा को लेकर। इन जनरल जो परीक्षाएं कैंसिल होती हैं उसमें जो आवेदित अभ्यर्थी होते हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, उन आवेदित अभ्यर्थियों को सबको मौका दिया जाता है। अब हाईकोर्ट में जिस हिसाब से सुनवाई है, हाईकोर्ट ने अभी हरेंद्र जी नील जो एडवोकेट है उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर थोड़ा सा कोर्ट का भी एक अच्छा और सीरियस रुख है। तो पॉसिबिलिटी है, हालांकि देखो कोर्ट और आरपीएससी का हम आगे का प्रिडिक्ट नहीं कर पा सकते। कोर्ट क्या कहे, आरपीएससी क्या निर्णय ले, क्या वहां पे डिस्कशन हो, क्योंकि न्यायिक निर्णय पर प्रिडिक्शन संभावना है नहीं इंडिया में। और इंडिया में क्या, इतिहास में देखें या फ्यूचर में देखें या विश्व के किसी भी देश में देखें, तो न्यायपालिका निर्णय का प्रिडिक्शन नहीं हो सकता किसी भी लेवल पर। हम कई बार सोचते हैं कि इसकी तो शायद फांसी नहीं होनी है, उसको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। लगता है कि यार ये बहुत जघन्य अपराध है, इसमें तो फांसी से कम कुछ नहीं। कई बार कई पक्षों को देखकर फिर उम्र कैद कर दिया जाता है। बहुत सारे पक्ष काम करते हैं। मसलन इसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने रिट भी लगाई और रिट अभी भी लगा रहे हैं। अब एक मुद्दा ये कि क्या जिन्होंने रिट लगाई उन्हीं को अलाउ करते हैं क्या, या सबको करेंगे? मेरा पर्सनली तो ऐसा मानना है, इसमें रिट वालों को नहीं, वो शायद कह देंगे कि जिन्होंने आवेदन किया उन सबको आप अलाउ कर दो, या फिर शायद रिट वालों को भी नहीं करे, वो करें तो फिर सभी को करें। कोर्ट द्वारा आरपीएससी को निर्णय दिया जाता है कि आप इन सबको शामिल कर लो परीक्षा में, तो मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा। भाई आप उस बच्चे की स्थिति सोच के देखिए कि 2021 में उसके एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी पर्सनल रीजन की वजह से उस दिन एग्जाम नहीं दे पाया वो, अब उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसका कारण बताएं आप। और ये बात हमारी जो स्वार्थमूलक प्रवृत्ति उससे ऊपर उठ के, यार लिमिटेड बच्चे आ जाएंगे तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए, बच्चा तो इतना सोचेगा स्टूडेंट तो। पर मुझे को इसका एक कारण बताए कि जिन्होंने आवेदन किया था उस टाइम में कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए, उनको मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। बात ये, अब परसों की हमें इंतजार है, शायद कोई निर्णय आ जाए, फैसला हो जाए। पर मेरी तो अपील भी यही है और मेरा तो रिक्वेस्ट भी यही है कि शायद सभी को मौका दे दिया जाना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी है भाई, नियोजन का आर्टिकल 14, बहुत सारी पॉलिटिका में तो स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो इन आर्टिकल्स की समानता की इनकी बात करूंगा। ठीक है। दूसरा, मान लो सुनवाई थोड़ी सी लंबी चल गई, 15-10 दिन, एक महीने, फिर लास्ट में गए कि सबको अलाउ करते हैं। अब वो जो आप टाइम निकाल रहे हैं उसका क्या, फिर उसका कोई हिसाब नहीं होगा। वो तो अलाउ करे या नहीं करे आप जीरो हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आज बच्चे लाइब्रेरी बैच के लिए सीरियस थे और वो अभी से आ गए पढ़ने के लिए, इसका मतलब कंपटीशन तो भयंकर होने वाला है। यहाँ कई सारे जो मठाधीश हैं वो एक्टिव हो गए कि अब ये पद चाहिए कैसे भी करके। तो आप देख ही रहे हैं जो बैच में आ रहे हैं बच्चे। तो आप में से जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और हमारे पास पढ़ना चाहते हैं, कहाँ बहुत शांत माहौल में चुपचाप तरीके से अलाउ, तो वो एक अलग मुद्दा चल रहा है। अलाउ कर ही देंगे या नहीं कर देंगे उसका क्या फर्क पड़ता है, पर पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम सीकर सेंटर पर वो शांति के माहौल में पर्सनली गाइड कर करके आपको तैयार करवा रहे हैं। हम
50 का हमने टारगेट लिया था, 50 देखो हो गए, इतने ही चाहिए। पर फिर भी मान लेते हैं कि एक बैच हम और बना देंगे 50 का, रखेंगे 50, उसमें सीमा हमारे पास 50 की रहती है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप इस नंबर पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, ये वाले नंबर है, या सीकर सेंटर पर आप आ सकते हैं। लाइब्रेरी बैच का मतलब यहाँ आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि असल में लाइब्रेरी बैच की डेफिनेशन कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। हम पर्सनली गाइड करना, पढ़ाना, याद करवाना, रटवाना, मेमोराइज करवाना, टेस्ट करवाना, वो एक अलग है। ऐसा नहीं कि साहब कंटेंट लाइब्रेरी में बैठ जाओ, तुम्हारी छुट्टी, फीस जमा करवा दो, नहीं। हम पर्सनली वॉच करेंगे, पर्सनली मेंटर करेंगे, पर्सनली पढ़ाएंगे। तो असल में आप चाहते हैं, कहीं और भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पर असल में आप चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अलाउ हो गए, बेस्ट है। जीके पढ़ावा वेस्ट कहाँ जाएगा, अभी आप पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ी कहाँ वेस्ट जाएगी आपकी, तैयारी आप कर सकते हैं। 50 सुपर 50 मान लो, 50 के हिसाब से ये है। और मान लो कोई बच्चा नहीं आ पाए तो इसके लिए ऑनलाइन हम लाइब्रेरी प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। ये बैच हमारा हिंदी का ऑनलाइन चल रहा है, तो कोई अगर इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। बहरहाल ये बात आप सीरियसली समझे कि पढ़ाई तो आपको करनी ही है, और जिस हिसाब से कोर्ट में सुनवाई चल रही है और चल रही है, कि आप अलाउ कर दे तो आप लग जाए तैयारी में। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। स्टूडेंट की जब भी कोई ऐसी बात आती है तो भाई, पढ़ना या नहीं पढ़ना वो मुद्दा थोड़ी है, पर स्टूडेंट के लिए इतना तो बोल सकते हैं कि भाई उनको अलाउ कर दिया जाना चाहिए। कोई एक कारण बताए कि उनको अलाउ क्यों नहीं किया जाना चाहिए तो समझ में आता है। वो मुझे पक्ष विपक्ष समझे, तो मुझे कोई ऐसा कारण समझ में आया नहीं। ये कोर्ट को भी शायद नहीं समझ में आएगी क्यों नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, इसलिए आरपीएससी को नोटिस देके पूछा होगा कि बताइए भाई आप इनको क्यों नहीं अलाउ करें। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं हम किसी नए सेशन के साथ में।